So sir, give me a number between 1 and 9 of your choice. Any number. 8. Okay. एक और नंबर मुझे दे दीजिए. 8 के अलावा मैं किससे लूँ? मैम आपसे. 9. So 8 और 9 बन गया 89. So let's see. 69 और 11 को अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 80 plus 5, 85 and 4, 89. ये मैं एक मैथमेटिशियन हूँ who is also a human calculator and he reads mind also. क्या आपने बचपन में वो अखबार में जो पजल आती है बहुत साल सॉल्व करी है वो? इनमें से जो भी नंबर आपको पसंद है, एक नंबर हो सकता है वो आपका लकी नंबर हो. उस लकी नंबर को निकालो, एनवलप में छुपाओ और एनवलप को अपने हाथों में प्यार से रख लो. सोचिए सिर्फ. व्हेन आई से गो सिर्फ सोचिए. सोच लिया. सोच ही रहे हो, मतलब सोच ही सकता है आदमी. चुप होगा तो अब सोचिए. अगला मैजिक. अगला मैजिक आप लोगों ने शफल किया. इन्होंने डिसाइड किया कुछ नंबर्स, राइट, टू मल्टीप्लाई एंड वी लैंडेड टू दिस नंबर. और हमने उतने ही कार्ड्स क्या कर दिए? एलिमिनेट. वी लैंडेड टू विच कार्ड? 4 ऑफ डायमंड. 4 एंड डायमंड. दिखाइए क्या लिखा है, अच्छे से दिखाइए. एवरीबडी 4 ऑफ डायमंड्स. मैं एक नंबर लिख रहा हूं, चीटिंग नहीं. मोहन भाई आप भी कुछ नहीं बोलोगे. मोहन भाई कुछ बोलोगे नहीं आप. जोर से बोलो तुमने क्या नंबर पिक किया है? 2. हर नाम का एक नंबर बन सकता है. अच्छा, ललन टॉप बना के दिखाइए सर. ललन टॉप. अच्छा ठीक है. राहत इंदौरी का शेर है, कभी दिमाग कभी दिल कभी नजर में रहो, ये सब तुम्हारे ही घर हैं, किसी भी घर में रहो. क्या बात है. नज़र और दिल हटा दें, लेकिन एक आज हमारे साथ जो शख्स हैं वो आपके दिमाग में घर जरूर कर सकते हैं, ऐसा उनका दावा है. उन्होंने कहा है कि मेरा नाम मत बताइएगा, वो खुद बताएंगे. वो खुद को कहते हैं मैथ मेंटलिस्ट. मैथ मैजिक करते हैं, कुछ सारी ट्रिक्स करते हैं, हालांकि वो ट्रिक्स को स्किल कहते हैं. उन्होंने इंडियाज़ गॉट टैलेंट में गोल्डन बजर जीता है और उन्होंने ये भी हमसे कहा है कि हम लाइव आपके सामने रामानुजन और शकुंतला देवी का रिकॉर्ड तोड़ेंगे. तो अब मंच हवाले है राहुल सिंह के, मैथ मेंटलिस्ट. क्या बात है. अब क्योंकि शेरो शायरी से स्टार्ट किया है तो मेरे अंदर शेरो शायरी वाला एक भूत है, उसे भी बाहर निकाल ही लेता हूँ, है ना. वो जो शेर जो मुझे ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा पसंद है, जिसने मेरी ज़िंदगी बदली है, शायद आपकी भी ज़िंदगी बदल जाए, आपकी भी बदल दे. वो शेर है कि ना सत्य तुझ में है ना मुझ में है, न सत्य रात में है न दिन में है, न सत्य खुद सत्य में है न झूठ में है, सत्य तो सिर्फ और सिर्फ संघर्ष और प्यार में है. बहुत ज़्यादा सत्य हो गया. और आज मैं अपने टैलेंट का संघर्ष करूंगा और होपफुली यहाँ से बेपनाह प्यार लूट के जाऊंगा. क्योंकि आपने मैथमेटिक्स की बात करी, मैं ये नहीं कहता कि मैं उनका रिकॉर्ड तोड़ूंगा, मैं ये कहता हूँ कि उन्होंने एक अद्भुत चीज़ की थी रामानुजन सर ने, जिसको फर्दर शकुंतला देवी ने अच्छा किया था. और मैं उसका और मैग्नीफाइड वर्जन आपको दिखाऊंगा, जो कि मैंने इंडियाज़ गॉट टैलेंट में परफॉर्म किया था और एक मेरे स्टूडेंट 9 साल के बच्चे ने भी किया था, उसे स्टैंडिंग ओवेशन मिला था सबकी तरफ से. वो करके दिखाता हूं. सर गिव मी अ नंबर बिटवीन 1 and 9 ऑफ योर चॉइस. एनी नंबर. 8. ओके. एक और नंबर मुझे दे दीजिए. 8 के अलावा मैं किससे लूँ? मैम आपसे. 9. सो 8 और 9 बन गया 89. जैसे ही मैं गो बोलूंगा, यू हैव टू गिव मी अ काउंटिंग फ्रॉम 1 to 15. ठीक है, मेरे गो बोलने पे. एंड लेट्स सी क्या 15 सेकंड में एक मैथमेटिशियन आपको इंप्रेस कर सकता है? क्या 15 सेकंड में एक मैथमेटिशियन आपको खुश कर सकता है? आपके अंदर की जो सोल है उसे एनलाइटन कर सकता है कि नहीं? सिर्फ 15 सेकंड चाहिए. सो जैसे ही मैं गो बोलूंगा उसके बाद आप शुरू करेंगे. और गो. थोड़ा तेज बोलिए ताकि ऑडियंस को तो सुनाई दे. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. परफेक्ट. सो लेट्स सी 69 और 11 को अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा?
80 plus 5, 85. 85 and 4, 89. Even 1, 8, 10, 70 is 89. Even 12, 68, 3 and 6 is also 89. Meaning all the rows, all the columns, and even अगर आप जाए दोनों diagonals का sum है 89, a number which was given to me right now on the spot. वाह, और ये रामानुजन सर भी करते थे, शकुंतला मैम भी करती थी, लेकिन अगर हमें, मैंने जैसे कहा कि इसका मैग्नीफाइड वर्जन देखना है तो मालूम है क्या, इवन इफ यू टेक द फर्स्ट 4 नंबर्स, द सेकंड 4 नंबर्स, द थर्ड 4 नंबर्स, द फोर्थ 4 नंबर, याद छोड़िए बीच के 4 भी ऐड करके देख लीजिए, वो भी होगा 89। करके देखते हैं पहले, उसके बाद तालियां बजाइएगा। विच इज 68 और 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा 78, 78 और 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 81, 81 और 9 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा अगेन 89। लेकिन यहां नहीं रुकेंगे, यू नो व्हाट, आप टॉप 2 नंबर लो और बॉटम 2 नंबर ले लो, उसका भी सम है 89। आप ये दोनों नंबर और ये दोनों नंबर ले लो, उसका सम भी 89। वो छोड़िए, 1 और 11 ले लीजिए, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा 71 और 6। करके देखते हैं, 71 और 6 क्या हो जाएगा 77, 77 और 1 क्या हो जाएगा 78, 78 और 11 क्या हो जाएगा अगेन 89। लेकिन मैथमेटिकल वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा अप्रिसिएशन मिली वो इस बात की मिली, शायद आप लोग भी वो अप्रिसिएशन देंगे, कि अगर हम चारों कॉर्नर्स को ऐड करते हैं, विच इज 69, 4, 9 और 7, चारों कॉर्नर्स का भी सम है 89। ये जो मैथमेटिक्स है ना, दुनिया का हर बच्चा सीख सकता है इस तरह की मैथमेटिक्स। इमेजिन करो 8 साल का, 9 साल का, 10 साल का अगर बच्चा इसे परफॉर्म करता है, उसका मोराल कितना हाई हो जाएगा। पहली बार वो मैथमेटिक्स को परफॉर्म करेगा सिंगिंग, डांसिंग और थिएटर की तरह। मतलब मेरा सिंपल कहना है, अगर म्यूजिक के थ्रू माइकल जैक्सन एक रॉक स्टार बन सकता है, देन मैथमेटिक्स के थ्रू एक नंबर निंजा क्यों नहीं बन सकता, एक मैथ रॉकस्टार क्यों नहीं बन सकता, एक मैथ मेंटलिस्ट क्यों नहीं बन सकता। बन सकता है, प्रोवाइडेड अगर हम उन्हें सही गाइडेंस दें। मेरा यही कहना है कि भाई गूगल कहता है 80% लोगों को मैथ पसंद नहीं है, लेकिन इमेजिन करो अगर हम मैथ को परफॉर्म करने लगे, उसके बाद उसे मैथ से इश्क क्यों नहीं होगा, और जिसे मैथ से इश्क हो जाएगा वो फिर क्यों डरेगा। मतलब मेरा कहना है कि मैथ इज नॉट दी ओनली थिंग इन द वर्ल्ड। मैं खुद कह रहा हूँ, मैथ टीचर रहा हूँ, लेकिन कम से कम मैथ से डर तो हटाएं यार, है ना। तो इसी मिशन को लेके चल रहे हैं, इसीलिए मेरा नाम पड़ा मैथ मेंटलिस्ट, यानी मैं एक मैथमेटिशियन हूँ हु इज ऑल्सो अ ह्यूमन कैलकुलेटर एंड ही रीड्स माइंड ऑल्सो। क्या आपने बचपन में वो अखबार में जो पजल आती है बहुत साल सॉल्व करी है क्या वो? मैं सच बोलूं तो नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जर्नी जो मेरी स्टार्ट हुई आज से 14 साल पहले। मैं 9th ग्रेड का फेलियर हूं, लेकिन मैंने कभी नहीं किया। और इसकी ये एक अच्छा सवाल भी है कि लोगों को लगता है कि गॉड गिफ्टेड होगा, शुरू से ही कुछ ना कुछ करता आया होगा। नहीं, जैसे मैंने कहा 14 साल पहले हुआ क्या, मैं अपनी क्लास में था मैथमेटिक्स की, बच्चों ने मुझसे कहा कि सर कुछ आज अलग सा करिए, तो मैंने उनके संग ना बच्चों वाला मैथ मैजिक किया, जिसमें वो +2 -2 और डिवाइड बाय 2 वाला नहीं करते हैं। तो मैंने वो मैथ मैजिक किया, उन्होंने खूब तालियां बजाई मेरे लिए, जम के तालियां। फिर उन्होंने एक चीज़ कही, सर एक क्लासरूम नॉर्म बनाते हैं कि एवरी फ्राइडे यू हैव टू परफॉर्म मैथ मैजिक इन द क्लास। अब हुआ क्या, वो बच्चे ग्रेड 8th, 9th और 10th 3 साल मेरे साथ थे, और 3 साल तक क्लासरूम नॉर्म था कि हर फ्राइडे मुझे 5 मिनट का मैथ मैजिक करना होगा। और उस चक्कर में हुआ क्या कि मैं मैथमेटिक्स के समुंदर में गया, और जो भी नायाब मोती मैं पिरो सका एक माले में, मैंने वो पिरोया, और दिस इज़ व्हाट आई बिकेम द मैथ मेंटलिस्ट। मतलब मैं खुद से नहीं बना, 14 साल पहले मेरी जर्नी मेरे बच्चों की वजह से शुरू हुई। अच्छा, इसके पीछे लॉजिक क्या है, लॉजिक बता दीजिए। ये मैं सिखा रहा हूँ अपनी वर्कशॉप्स में। तो इसके लिए पैटर्न अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। कहने का मतलब है कि अगर आप मैथ और नंबर्स के पैटर्न आइडेंटिफाई करने लग जाओगे तो उसके एल्गोरिदम फॉर्मूला खुद बनाओगे, और जब कोई भी किसी भी चीज़ का एल्गोरिदम या फॉर्मूला आप खुद बनाओगे तो आपको ऐसी ये सब चीज़ें एकदम ईजी हो जाएंगी। And this is what I teach to my students. और how it is related to रामानुजन? रामानुजन मैजिक स्क्वायर ही था।
ये रामानुजन मैजिक स्क्वायर था जिसमें वो रोज और कॉलम्स करते थे। शकुंतला देवी ने क्या किया, उसमें डायगोनल्स ऐड कर दिया एंड लेटर अ लॉट ऑफ थिंग्स देन हैपेंड। अब सोचिए अगला मैजिक। अगला मैजिक। हाँ, आप अभी कह रहे थे ना कि हर फ्राइडे को बच्चों ने कहा कि अब मैजिक दिखाइए, तो हम लोग दिखाइए। और आप तो हर मिनट में नया नया मैजिक मांग रहे हो। हाँ, चलिए फिर एक काम करते हैं, इनके संग कुछ एक नया कुछ करता हूँ। ये तो दिखाई दिया, एक काम करते हैं, क्योंकि मैथ अच्छी है तो हमारी न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छी होती है। सो मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं और सबकी न्यूमरोलॉजिकल मीनिंग भी लिखी हुई है। मैं चाहता क्या हूँ, जो कि आप जाओ, इनमें से जो भी नंबर आपको पसंद है, एक नंबर हो सकता है वो आपका लकी नंबर हो, उस लकी नंबर को निकालो, एनवलप में छुपाओ और एनवलप को अपने हाथों में प्यार से रख लो। और जो रिमेनिंग कार्ड्स आपको नहीं चाहिए वो भाई साहब को दे दो, भाई साहब को दे दो बाकी सारे कार्ड्स, लेकिन सिर्फ एक कार्ड आपके हाथ में प्यार से रहेगा। एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ मैजिशियन एंड अ मैथमेंटलिस्ट। मैजिशियन क्या करेगा, अपने हाथ से काट देगा। मैथमेंटलिस्ट क्या कहेगा, ये लो पूरे कार्ड्स, एक लकी नंबर निकालो, एनवलप में छुपाओ, एनवलप को अपने हाथ में, और रिमेनिंग कार्ड्स इनको दे दो। तो कोई भी एक कोई भी लकी नंबर जो भी, तो आपकी मर्जी होनी चाहिए बस। और मैं इस साइड देख रहा हूं, और जो कार्ड्स नहीं चाहिए उनको दे दीजिए या टीवी कहीं छुपा दीजिए। सिर्फ एक कार्ड आपके हाथों में लाइक दैट, और बाकी सारे कार्ड्स हटा दीजिए। Whenever you are ready, just let me know. तो एनवलप में एक कार्ड हाथ में, मुझे जिताने की कोशिश करिएगा, हराने की नहीं, क्योंकि अगर आप सोचते हो कि मैं जीतूं तो मैं जीतूंगा, आप सोचते हो कि मैं हारूं तो मैं हारूंगा। देखते हैं आप लोग क्या सोचते हो। आप रेडी हो क्या? सब तो सोच ही रहे होंगे कि हार जाए, मैजिक फेल हो जाए। ये बढ़िया खेला है आपने, तो हारेंगे। बढ़िया खेला है आपने। ना मैं खेलता ही तो अच्छा हूँ। ठीक है, अपने हाथ में ऐसे रख लीजिए ताकि कुछ दिखे ना। हाँ, थोड़ा मेरे साइड ऐसे आ जाइए बस। When I say go, you have to think of this number. ना इमेजिन कि क्या हुआ है, मैं आप लोगों से बात कर रहा था, उन्होंने सारे कार्ड रखे, एक कार्ड सिर्फ अपने हाथ में रखा, और मैं देख तो लूं कौन सा, मैं प्लीज भूल देखिए। लेकिन अगर आप एक बार देख लिए तो देख लिए, डन। चलिए क्या करें? सोचिए सिर्फ, व्हेन आई से गो, ठीक है, सोच लिया। सिर्फ सोचिए। सोच लिया, मतलब सोच ही रहे हो, मतलब सोच ही सकता है आदमी, चुप होगा तो। तो सोचने वाली बात तो ये है कि इन्होंने एक नंबर अपने हाथों के बीच में रखा है, हम में से किसी को नहीं पता है, लेकिन मुझे जो इनको देख के लग रहा है, इनकी नोज को देखिएगा, अलाइन टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, यानी कि ये हार्मोनिक इन नेचर है। और ऐसे लोग होते क्या हैं, अगर लेफ्ट साइड है, ये लोग कभी भी इवन नंबर चुन ही नहीं पाएंगे। आप कभी भी ऑप्शंस दोगे ना, इनका जो पहला रिएक्शन होगा ऑड नंबर। तो पहले तो सबको बोल दीजिए मैंने ऑड नंबर ले लिया, बोल दीजिए। पता नहीं उसे इवन कहेंगे ऑड। मैं तो आती नहीं, गलत आदमी चुन लिया, ऑड नंबर। हाँ ठीक है, ऑड नंबर, ठीक है। यानी कहने का मतलब है या तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 में से कोई एक नंबर ले लिया है। आप मुझे गले लगा लीजिएगा, इफ आई एम राइट, आई एम गोना से द नंबर ही हैज पिक्ड एज पर मी इज नंबर 3। 3 दिया, चलिए गले लगा लेते हैं। वाह भाई वाह, सबको दिखाइए नंबर 3 है ये। हालांकि मैंने पहले ही दिखा दिया था, लेकिन फिर भी दिखा देता हूँ। भाई आप आ जाओ, प्लीज आ जाओ। इन्हीं को बुलाइए, ये बहुत ज्यादा कठिन नहीं, इनके साथ आपको भी सेम चीज ये करनी है। बात गलत है, इनको बुलाना भाई चाहिए। देखो, ये जो इंसान है ना, भी टेढ़ी है। लेकिन हर इंसान जो टेढ़ा हो जरूरी नहीं है बुरा हो, अच्छा ही। इनके लिए तो एक शेर कह देता हूँ, इंसान क्या है? इनके लिए एक शेर बोल देता हूँ ताकि आप समझ जाओ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इनके लिए शेर वो कुछ ऐसा, और आप अपनी लाइफ से रिलेट कर पाओगे कि वो हमसे सीख कर गए हैं मोहब्बत, वो हमसे सीख कर गए हैं मोहब्बत, अब जिससे भी करेंगे बेमिसाल ही करेंगे। हम फंसा रहे हैं भाई प्रशांत को। तो देखो फिर से भाई, प्लीज छुपा के कहीं नीचे वीचे रख के, वहां कोने में करना, मतलब कहीं पीछे जाके कर लेना। एक कार्ड जो नंबर पसंद हो वो एनवलप में छुपाना, एनवलप को अपने हाथ में रखना प्यार से, बाकी सारे कार्ड अपनी पॉकेट में रख लेना। कर सकते हो? सिर्फ एक नंबर हाथ में, कहीं पीछे जाके करो, जाओ। गो एंड टेक योर टाइम बडी, टेक योर टाइम। सो नेक्स्ट 20 seconds ही इज गोना
एक नंबर वो पिक करेंगे, एनवलप हाथ में। मोहन, 2 दिमाग लग रहे हैं भाई से। हरा दे, ऐसे ऐसे रख लो, ठीक है, इधर ऐसे ऐसे देखो, थोड़ा हाथ ऊपर, बस थोड़ी मुंडी ऐसे, बस। When I say go, think of this number, प्लीज सोचना। मुझे पता है कि तुम हराना चाहते हो, लेकिन यार क्यों ऐसा कर रहे हो? अरे नहीं जरूर। चलो थिंक है ना। अब देखो, इनकी पहले नोज, पहली चीज उनकी नोज लेफ्ट साइड थी। अब तुम ही लोग बताओ, इसकी नोज राइट साइड अलाइंड है कि लेफ्ट साइड? खुद ही बोलो। सीधी है। अरे यार, नोज का टिप देखो, नोज की टिप देखो, लेफ्ट है कि राइट है? सीधी है। भाई राइट है, तुम लोग देख ही नहीं पा रहे। इधर 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 देखो, ऐसे देखो, ऐसे आके ऐसे देखो, ऐसे आके इधर ऐसे घूम रही है ना? यानी पहली चीज तो पक्की हो गई है कि भाई ने इवन नंबर लिया है। या तो 2 लेगा, 4 लेगा, 6 लेगा, 8 लेगा, 10 लेगा, 12 लेगा या 14 लेगा। तो पहले तो सबको बोलो मैंने इवन नंबर ले लिया। बोल दो। कितने दुख के साथ बोला। अंदर देख रहे थे, अंदर ऐसा तो दुख है कि यार लेकिन इवन में भी क्या है? इवन में भी आई एम गोना डायरेक्टली से द नंबर 6। अगर ये नंबर सही निकला जो मैं बोलूंगा, गले लग लेना यार, है ना? एक काम करो, थोड़ा सा आगे आ जाओ, पीछे मत देखना। किसी को तुमने दिखाया तो नहीं है ना? मोहन भाई नहीं भाई, कोई कुछ बोलेगा नहीं। पीछे नहीं देखोगे, मैं नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ। पीछे नहीं देखोगे, चीटिंग नहीं। मैं एक नंबर लिख रहा हूँ, चीटिंग नहीं। मोहन भाई आप भी कुछ नहीं बोलोगे, मोहन भाई कुछ बोलोगे नहीं आप। जोर से बोलो, तुमने क्या नंबर पिक किया है? 2। गले तो लग जाओ। दुखी होके गले लग रहा है। लेकिन मेरे भाई, एक एक्ट्रेस भी तुम सोच रहे हो। हाँ, एक अपनी प्यारी सी एक्ट्रेस, एक्ट्रेस ऐसे भरा हुआ है अंदर से। सर इतना अपमानित कर रहे हैं आप तो पूरे लोगों के सामने। नहीं, कहने का मतलब है एक एक्ट्रेस भी सोच रहा है। ये जो एक्ट्रेस है, इसका पहले अक्षर से कोई एनिमल सोचो यार। हाँ सोच लिया। उस एनिमल का कलर सोचो। अच्छा कलर भी? उस एनिमल का कलर अच्छा, कलर सोच लिया आपने। उस एनिमल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सिर्फ सोचिए। ये डार्क कलर तुमने सोचा है, राइट? इट्स अ डार्क कलर, राइट? है ना? और अच्छा, थोड़ा सा अगर मैं बात करूं, ये डार्क में ऐसा कुछ लग रहा है जैसे कि कुछ समथिंग, मतलब कुछ जो इन्होंने पहन रखा है कुछ वैसा सा डार्क सा है, मतलब ब्लैक, रेश ब्लैक तुमको सोच रहे हो, राइट? परफेक्ट। अच्छा ठीक है, एक काम करो, इसके तीसरे अक्षर पे जाओ। ये जो एक्ट्रेस है, इसके तीसरे अक्षर पे जाओ। तीसरे अक्षर से भी कोई एनिमल सोचो। इतने खुश क्यों? उस एनिमल का कलर सोचो। उस एनिमल का कलर? हाँ, कुछ तो कलर होगा, कैसा भी कलर है वो सोचो, कैसा आ रहा है कलर? आ रहा है, सोच लिया? अच्छा, ये वाला कलर कुछ लाइट ब्राउन ऐसा कुछ सा कलर तुमने सोचा है ना? एग्जैक्ट वही तो बता रहे हैं। अच्छा, उस साइड देखो। मैं भाई पीछे मत देखना, अपने इस एक्ट्रेस को सोचते रहना, है ना? और मैं काम कर रहा हूं, उस एक्ट्रेस को का नाम मैं लिखने वाला हूं। प्लीज पीछे मत देखना मेरे भाई। मतलब आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, पीछे मत देखो, जोर से बोलो, विच एक्ट्रेस आर यू थिंकिंग ऑफ? एमा वॉटसन। एमा वॉटसन? नहीं, आपने ना कुछ पहले करवाया था इनसे। और पेज पढ़वा के आप पेज भी दिखाओ। पेज भी दिखाना है। मैंने इसको पहले ही एक पन्ना दिया था कि पन्ने में एक एक्ट्रेस का नाम लिखो। तुम्हारा पेन था, तुम्हारा पेपर था, मेरा नहीं था, राइट? और उसने उस पन्ने और पेपर पे भी इस पेन से लिखा एमा वॉटसन। वाह मेरे भाई, मजा ही आ गया। आप तो इतना ध्यान से कुछ तो किया होगा। मम्मी भी इतना ध्यान से नहीं देखी है मुझे। ये लो भाई, आइए सर, अब आप आइए ना इधर।
अच्छा मैं आप ही आइए। अच्छा, अब आप अब मेरे साथ आगे चीजों को आप ही बढ़ाएंगे। लाइए मेरे तो तो आप कौन सा मैजिक दिखाएंगे आप? अभी भी ये तो यार मिनट भी वेट नहीं कर रहे। नहीं वेट कैसे करेंगे? अगर ये जो आपने कार्ड दिए थे ये उस एनवलप के अंदर ना रख के कहीं और रख लेता आदमी तो फिर क्या होता? डजंट मैटर। मैं आपकी दुविधा को सॉल्व करने के लिए एक और चीज करता हूँ, है ना। ये दुविधा जब जगह रख लो ढूंढ ही ना पाए। जब मैथमेटिक्स आपके साथ हो जाए तो क्या होता है, आइए वो दिखाता हूँ। और आपके संग ही करूंगा और 2-3 भाइयों को और बहनों को किसी को यहाँ पे चुनूंगा, है ना। ठीक है भाई आपसे शुरू करते हैं। वीक टारगेट्स कौन कौन है? नॉट वीक बट देन यहाँ पे एक साइड भगवत गीता के वो लिखे हुए हैं, अगर आप दिखा दें। भगवत गीता के शब्द लिखे हुए हैं। ये अलग अलग लिखे हुए हैं कुछ ये और लव डिसॉल्व्स फियर, करेक्ट, आई एम द आंसर टू लाइफ, यूनिवर्स एंड एंड एवरीथिंग। दूसरे साइड अगर आप देखोगे तो नंबर्स लिखे हुए हैं, पलट दीजिए। हाँ ये Numbers है। दो अलग अलग नंबर लिखे। नंबर्स हैं। मैं चाहता हूं पहले कार्ड को शफल कर दीजिए। शफल द कार्ड। शफल करना मुझे आता नहीं। कुछ भी ऊपर नीचे हल्का सा कर दो यार, कुछ भी ऊपर नीचे कर दो। तो एक साइड गीता भगवत की चीजें लिखी हैं और एक साइड नंबर्स लिखे हुए हैं। और 0 to 9 है, 50 से 52 है, तो हर नंबर 5 से 6 बार मैंने रिपीट किया है। ठीक है, उन्होंने शफल कर दिया। मैं चाहता हूं सब लोग कैलकुलेटर निकाल लें। मैं ले लेता हूं आपसे, लीजिए सब लोग प्लीज कैलकुलेटर निकाल लें। सर आप भी अपना कैलकुलेटर निकाल लीजिए। बिल्कुल, रुकिए। ये शफल डेक को मैं ऐसे ही रख लेता हूं ताकि ये दिखता रहे। सब लोग अपने कैलकुलेटर निकालें प्लीज। निकाल लिया। परफेक्ट सर। अब यहाँ पे मुझे 4 वॉलंटियर्स चाहिए, तो मैं यहाँ से ही 4 लोगों को चुन लूँगा। सर आप थोड़ा सा मैम आप थोड़ा आगे आ जाइएगा, बस यहीं पे, बस दैट्स इट, है ना। सो एक काम करते हैं, सबने कैलकुलेटर तो निकाल लिया है। ये सर ने जो शफल करके दिया, सर पहले कहीं पे स्टॉप बोलो यार। स्टॉप राइट देयर। देखते हैं, मैं काम करता हूँ। मैं 3 शफल किए, ये 3 नंबर आप ले लो। मैं बताऊँगा करना क्या है। ये 3 नंबर सर आप ले लो। मैम ये 3 कुछ नंबर्स आप भी ले लो। सर कुछ 3 नंबर्स आप भी ले लो। सो यू आर 1, 2, 3 and 4। आपको पहले 1, 2, 3 and 4। मैम कहीं पे आप भी कहीं स्टॉप बोल दो। राइट देयर। मैम मैं ऐसे ही दे देता हूँ। इसे बस अपने हाथ में दबा के ऐसे रख लीजिए। जस्ट कीप इट लाइक दैट। सब बाकी आप रख लो, बाद में देख लेंगे। कैलकुलेटर सबका निकला हुआ है। ही शफल्ड। सर गिव मी एनी 1 नंबर। आपके पास ये तीनों डिफरेंट नंबर है या सेम है? ये तीनों नंबर सेम है, अलग अलग 3 नंबर्स हैं। कोई भी एक नंबर दे दीजिए मुझे, कोई भी एक। इन्होंने मुझे दिया 1, मैम एक नंबर, कोई भी नहीं आप हाँ आप सेकंड आप हो। इन्होंने दिया 2, मैम आप एक नंबर। इन्होंने मुझे दिया 4, सर एक नंबर आप भी। इन्होंने मुझे दिया 7, तो 1, 2, 4, 7। अपने कैलकुलेटर पे टाइप करो सब लोग, 1, 2, 4, 7 कर लिया। हिट द प्लस बटन नाउ। सो 1, 2, 4, 7 1247। ठीक है, इसे हटाते हैं। सर एक नंबर और दीजिए। सर ने मुझे दिया 6। आपने क्या दिया? आपने मुझे दिया 8। मैम आपने मुझे दिया 0। सर आपने मुझे दिया 9। सो एक और नंबर है गाइज, 6809। सो प्लस 6809, अगेन हिट प्लस 6809। इसे भी रखते हैं। सर ये सर ने मुझे नंबर दिया 4। सर ने मुझे नंबर दिया 5। मैम आपने मुझे नंबर दिया 6। 4, 5, 6 क्या है, 7 हो तो मजा ही आ जाएगा। 1। सो प्लस करिए 4, 5, 6, 1 यानी 4561। कर लिया। ओह माय गॉड, एक प्रेडिक्शन तो मैं देना ही भूल गया। कोई बात नहीं। इट डजंट मैटर। शायद मुझे देना चाहिए था। टोटल क्या आया? टोटल आया 12,617। सो आप लोगों ने एक नंबर बनाया विच इज 12,617। मैं इसे लिख भी देता हूं यहाँ पे। 12,617 इज दैट द नंबर वी क्रिएटेड? इसको हम जरा बात करते हैं इस पे। आपने शफल किया, ठीक है।
You got some numbers, you decided what number to go with, we added those number in your calculator. The number we got to is 12,617. And मैम शुरू में आपने एक कार्ड लिया था, एक एनिमल लिया था, वो एनिमल क्या है मैम? देखिए जरा. हाँ क्या? टाइगर. 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 सो मैम ने एक चीज ली. मैम व्हाट? टाइगर. आई डिडंट इन्फ्लुएंस यू, राइट? या टाइगर. टाइगर. और आप लोगों ने एक नंबर क्रिएट किया 12,617, 17 विच इज दिस 12,617. अगर हम इसको घुमाते हैं, एवरीबडी लेट्स टर्न इट ओवर, TIGER, टाइगर. ओह नाइस. तो ये सिर्फ इसी में या किसी से भी हो सकता है? किसी, मैं तो आपके नाम का भी बना सकता हूँ, किसी भी चीज से बना सकता हूँ. और इसके पीछे सिर्फ 100% मैथमेटिक्स है, नथिंग एल्स. लग जादू रहा है, लेकिन मेरी वर्कशॉप पे आओ, 2 घंटे में ये वाला चीज सिखा दूंगा, पीस. एंड यू कैन डू इट. और आप लल्लन टॉप भी इससे बना सकते हो, आप अनुभव बना सकते हो, कुछ भी. इवन नंबर्स को वर्ड में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी सिखा दूंगा. हर नाम का एक नंबर बन सकता है. अच्छा, लल्लन टॉप बना के दिखाइए जरा. लल्लन टॉप लाइए, लल्लन बनाते हैं फिर. चलिए लल्लन बनाइए. देखिए बहुत सिंपल है, ठीक है. हमें लल्लन बनाना है ना. ठीक है. तो लल्लन अगर हमें बनाना है तो देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं. मैं लिखता हूं 1. ठीक है. ओ लिखा है आपने क्या? अच्छा 0. हाँ. 1. अच्छा. अब इसको जब आप पलटोगे तो ये हो जाएगा LALLAN, लल्लन. आप समझ रहे हो? ओके. अगर आप इसे पलट के आप सिर्फ अपनी इमेजिनेशन में डालना शुरू करो तो ये हो जाएगा LALLAN, यानी तो कि मतलब आप लल्लन. पहले नाम सोच लेते हो, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग नंबर. और ये क्या है? इट्स जस्ट सिंपल. मतलब एवरीबडी शुड लर्न सच थिंग्स. अच्छा, तो मेरा एक सवाल है. हाँ. तो जब ये आप बना सकते हैं तो फिर आप वो पर्चा भी बना सकते हैं, जो कई लोग हम देखते हैं स्क्रीन पर वीडियोस आते हैं, बहुत से बाबा लोग पर्चा बाबा बनाते हैं. लोग, oh वैसा my. पर्चा भी आप बना सकते हैं. मैं आपसे एक बात कहूँ, मेरे पास ऑफर्स आए कई लोगों के, नामी गिरामी, जिन्होंने कहा कि राहुल एक काम करो, तुम्हें न्यूमरोलॉजी आती ही है, एस्ट्रोलॉजी तुम्हारे खून में है, क्योंकि मैं 2005 से वो भी सीख रहा हूँ, क्यों ना एक मंदिर खोल देते हैं और उस मंदिर में पुजारी बन जाओ. करोड़ों अरबों कमाना है तो वो सबसे बेस्ट तरीका है. जो तुम कर रहे हो ना, इससे तुम लाखों कमाओगे, लेकिन अरबों कमाना है तो वो करते हैं. लेकिन क्या वो मेरे वैल्यूज़ को सूट कर रहा है? क्या वो मेरी प्रिंसिपल्स के संग जा रहा है? नहीं. मेरा प्रिंसिपल जब मैं आगे बढ़ा था ज़िंदगी में, वो ये था कि मैं मैथ को एक ऐसा नया नगीना बनाऊं कि जो 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल या इवन जो 90 साल के लोग हैं, वो पहली बार उनके चेहरों में स्माइल आए. वो मेरा मेन प्रिंसिपल था, राइट? तो क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्या वो मुझे सूट करेगा? तो क्या दर्शकों के लिए आप मिथ बस्ट कर सकते हैं कि राहुल बना सकते हैं बिना किसी दिव्य शक्ति के, सिर्फ स्किल का खेल है, सिर्फ इसलिए? मैं किसी को भी डिमीन नहीं करूंगा. मैं कहूँगा जो लोग कर रहे हैं वो उनका टैलेंट है, वो उनका स्किल है. एंड आई वुड से अगर वो उस चीज़ से सही इस्तेमाल कर रहे हैं तो लेट देम यूज़ इट ना. हाँ, अगर इस्तेमाल गलत हो जाए, किसी के अंदर डर की भावना डाल दी जाए तो वो गलत है. लेकिन अगर डर की भावना नहीं डाल रहे हैं और वो अगर सच में एस्ट्रोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, साइंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज जो एस्ट्रोलॉजी दे के गए ना, वो अद्भुत है. मतलब आपको मैं सिंपली एक बात बोलता हूँ, अपने ऑडियंस को बोलता हूँ, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी की बात उठी. आप सिर्फ 42 दिन तक वो करके देखिए जो मैं बोल रहा हूँ, आपको अद्भुत डिफरेंस मिलेगा. और उसके पीछे एक मैथमेटिकल तड़का भी दूंगा मैं, अगर समय मिला, विच इज़ ओम मंत्र. कुछ मत करो, आज अपनी एक सेल्फी लो, ठीक है? कल से 3 मिनट का ओम मंत्र का मेडिटेशन करो. ओम इज अ वाइब्रेशन. कई लोग ओम 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 कर रहे हैं, गलत. ओम वॉज अ वाइब्रेशन. जब हम ओम, और ओम बोलने का एक सही तरीका भी है. मैं तो कहता हूं गलत तरीके से ओम बोलो.
हर रोज 3 मिनट अगले 42 दिन तक, और 43rd डे फिर से सेल्फी लो अपनी। तुम्हारी डे 1 की सेल्फी और डे 43rd की सेल्फी बदल चुकी होगी ड्रास्टिकली। एंड इसलिए क्योंकि जो ओम मंत्र है वो 432 हर्ट्ज की वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है हमारे बॉडी में, जो कि यूनिवर्सल वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ है। एट द सेम टाइम साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो हमारे सेल्स है ना, उसमें से जो माइटोकॉन्ड्रिया में से जो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी में से जो एनर्जी निकलती है वो 12% एनहांस हो जाती है इस मंत्र से, इस मेडिटेशन से। सो मेरा कहना क्या है, जो साइंटिफिकली हमारे पूर्वजों को समझ के सिखा रहे हैं आगे, उनको मानिए, लेकिन जो डर का धंधा बना रहे हैं उनको। नहीं, मेरा सवाल माइंड रीडिंग से जुड़ा था, आपने उसे न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी पर ले गए। मेरा बस इतना कहना है कि वो माइंड रीड करके ही मेरे जहन में क्या चल रहा है वो आप बता सकते हैं। माइंड रीडिंग जैसी कोई चीज नहीं होती। नंबर 1, बॉडी लैंग्वेज आप स्टडी कर सकते हो, हाँ, तो प्लीज एक और मिथ हटा लो। क्या माइंड रीडिंग पॉसिबल है? नो। क्या बॉडी लैंग्वेज थ्रू साइकोलॉजी पॉसिबल है? हाँ। सर कुछ डेमो देके अगर दिखाएं तो। एक और डेमो चाहिए? ओह माय गॉड, ये तो एकदम ही वो होते जा रहे हैं कि हर मिनट कुछ नया दे दो तो मजा आ जाए ना। चलो मैं एक काम करूं, मैं उसमें मैथ का तड़का डालते हुए माइंड रीडिंग कर दूं तो मजा आएगा ना। मैं चाहता हूं कि मैथ, आज मैं आया हूं लल्लन टॉप, इतने प्रखंड स्टेज पे और प्रखंड लोग साथ में हैं, और अगर मैंने मैथमेटिक्स को अगर प्रखंड तरीके से नहीं दिखाया और सिर्फ माइंड रीडिंग दिखाया तो मैं फेल हो जाऊंगा। नहीं, आपको फेल नहीं होने देंगे बिल्कुल। तो फिर से आप लोग अपने कैलकुलेटर्स निकालेंगे, और अच्छा। सर आप ही निकाल लो कैलकुलेटर। अच्छा ठीक है, चलिए, सबको नहीं जहमत करना, सबको ज़रूरत नहीं है। सर ये कैलकुलेटर थोड़ी देर वहाँ पे रख दीजिए। सर कुछ ये कार्ड्स लीजिए, सब आप देखोगे अलग हैं। कुछ एक इंसान मेरे पास यहाँ भी आ जाओ यार, कोई भी। मैम प्लीज़ आ जाओ ना इधर। अभी कैलकुलेटर आप रख दो, मैं जब बोलूँगा ये लीजिए, इसे शफल करिए, और आप कुछ कार्ड्स में या इसे दे दीजिए। लीजिए, किसी और को बुला लें। हाँ, किसी और को अगर बुलाना चाहें तो बुला सकते हैं। आइए, तो प्लीज़ आ जाइए। और ये आप भी ले लीजिए। सर ने मान लीजिए सर ने कुछ शफल करके मुझे दे दिया, आप भी कुछ पत्ते काटिए ऊपर रख दीजिए कुछ, हाँ, और फिर से शफल करिए। आप भी, आप कोई भी रखते जाइए। फिर से आप रख दीजिए, फिर से कुछ रख दीजिए, और रख के पूरा कंप्लीट करिए। सारे कार्ड रखते जाइए और आप अपना कैलकुलेटर खोल लीजिए। परफेक्ट, मैंने कोई ऑर्डर चेंज नहीं किया, इसे एज इट इज रखा है। मैं सिर्फ एक प्रेडिक्शन करना भूल गया, जो कि मैं सर आपके हाथ में कर दूं। तो सर या मैम अपना हाथ ऐसे दीजिएगा, देखिएगा मत, मैं लिख के रहा हूँ, प्लीज़ देखिएगा मत। आप भी मत देखिए। चीटिंग क्यों? मैम क्लोज, हैंड क्लोज, और नीचे कर लीजिए। मैंने एक प्रेडिक्शन रख दी है, ये आप लोगों ने शफल करके मुझे दे दिया। कोई एक नंबर बोलिए, दो नंबर्स ऐसा नहीं, 5 और 2। हाँ, आपको करना क्या है, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 करिए। कर दिया, फिर मल्टीप्लाई का बटन दबा दिया। ठीक है, जो भी नंबर आएगा उतने ही कार्ड्स हम एलिमिनेट करेंगे, वो एक रूल है। मैम कोई 2-3 नंबर बोलिए। 3, हाँ, 6, हाँ, 4. 3 into 3 into 6, I can also see, everybody can। 3 into 3 into 6, ठीक है। फिर इंटू करिए। फिर into ये आखिरी दो नंबर हैं, इसके बाद मुझे कोई और नंबर नहीं चाहिए। ठीक है, आखिरी 2 नंबर वो क्या होंगे जो आप मल्टीप्लाई करोगे? मैं 73 7 और 73 नहीं, 7 3 या सिंगल डिजिट। अच्छा, सिंगल डिजिट। 5 और 4 कर लेते हैं। इंटू 5 करिए, इंटू 5 इंटू 4 इंटू 4 इक्वल्स टू करिए। इक्वल्स टू किया। इसमें आंसर क्या है वो सबको बता दीजिए, दिखा दीजिए आंसर। 10,800 ये 10,800। और मैंने क्या बोला था, जो भी आंसर आएगा उतने ही कार्ड्स हम क्या करेंगे, एलिमिनेट। तो सर यहां से आप बोलते जाइएगा, पहला नंबर कैसे, कैलकुलेटर से सामने दिखाइए कैसे। हाँ, 1, तो हम एक कार्ड एलिमिनेट करेंगे, एक कार्ड एलिमिनेट। ठीक है, फिर 0 मतलब कोई भी कार्ड एलिमिनेट नहीं। 8। सो 1, मैं इसे दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर अगला क्या है, 0 मतलब आगे कुछ ना करें। नहीं। सो हम आप लोगों ने शफल किया,
इन्होंने डिसाइड किया कुछ नंबर्स, राइट, टू मल्टीप्लाई, एंड वी लैंडेड टू दिस नंबर, और हमने उतने ही कार्ड्स क्या कर दिए, एलिमिनेट। वी लैंडेड टू विच कार्ड, 4 ऑफ डायमंड, 4 एंड डायमंड। हाँ। अगर एक नंबर आगे जाता तो शायद हम इस पे होते, या 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 इस पे होते, लेकिन वी लैंडेड टू 4 ऑफ डायमंड। वह मैंने आपके हाथ में कुछ लिखा था, जरा दिखाइए क्या लिखा है, अच्छे से दिखाइए एवरीबॉडी, 4 ऑफ डायमंड्स। एंड दिस इज द पावर ऑफ मैथमेटिक्स। मैंने सिर्फ, हमारे पूर्वजों ने कुछ थ्योरम्स हमें दी थी, मैंने उसी थ्योरम को कन्वर्ट किया इनटू दिस। ऑलरेडी गॉस जैसे महान व्यक्ति हैं हमारे पास, रामानुजन जैसे महान व्यक्ति हैं जिन्होंने कई थ्योरम्स और एक्सियम्स लिखे हैं, मैंने सिर्फ उसे कन्वर्ट किया इनटू अ मैजिकल आर्ट फॉर्म। अब सोच के देखो, अगर 8 साल 9 साल 10 साल का बच्चा किसी पार्टी में ये कर दे, स्कूल असेंबली में ये कर दे, रॉक स्टार बन जाएगा, वो रॉक स्टार बन जाएगा। तो गिटार बजाने की और डीएसएलआर की जरूरत नहीं है। रॉकस्टार लास्ट वाला तो नहीं बनेगा ना। सर आई हैव अ क्वेश्चन। या तो सर लाइक थ्योरम तो हमने जैसे एग्जाम में बहुत यूज़ किया है, 10th ग्रेड 12th ग्रेड इसमें किए, ये वाला कॉन्सेप्ट हम रियल लाइफ में एज ए स्टूडेंट हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, एक्सेप्ट इंटरटेनमेंट और पार्टी वगैरह के इसको छोड़ के हम कहाँ वैसे यूज़ कर सकते हैं, लाइक मीडिया में कहीं यूज़ कर सकते हो ऐसे? पहली बात तो क्या सवाल पूछा है, क्या ये सवाल मुझसे हर बार पूछा जाता है? हाँ, हर कोई यही सवाल पूछता है। मैं इसका जवाब, मतलब मुझे दुख है, सच में दुख है। जब हम गिटार बजाते हैं तो हम सिर्फ क्या कहते हैं, मेरा बच्चा गिटार सीखने जा रहा है, आए या ना आए दिल खुश हो रहा है उसका, यार कुछ तो सीख रहा है। जब वो कोई सिंगर होता है, वो हर कोई अरिजीत नहीं बन रहा, लेकिन हमारे बच्चे को जब हम भेजते हैं और आता है वो बेकार सा गाना भी गाता है, तो हम कहते हैं यार कुछ नहीं, उसका दिल खुश हो रहा है। लेकिन मैथ जब आता है ना, तो हम कहते हैं यार ये कहाँ इस्तेमाल होगा, किस करियर में जाएंगे, किस पाथ में जाएंगे, वो बताओ, उससे मैं वो बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा। मतलब मैं IITN या कहीं मीडिया हाउस में, कहीं इकोनॉमिक्स या कहीं ऐसी जगहों पे परफॉर्म कर पाऊंगा कि नहीं, मतलब उसका यूटिलाइजेशन करके पैसे कमा पाऊंगा कि नहीं। लेकिन कोई ये नहीं कहता यार क्या ये करके तुम्हारा बच्चा खुश होता कि नहीं होता, क्या उसे मैथ से इश्क होता कि नहीं होता, क्या ये चीज़ यही क्यों नहीं रुक सकती कि आज मेरा बेटा मैथ की वजह से स्माइल दूसरों को भी दे रहा है और खुद भी प्राप्त कर रहा है, हम यही रोक क्यों नहीं सकते? क्योंकि मैथ क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ाता है, हम सब जानते हैं बढ़ाता है। क्या मैथ आपको अंदर से आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ाता है? बिल्कुल बढ़ाता है। लेकिन इसी प्रॉब्लम सॉल्विंग को हल करने के चक्कर में गूगल कहता है कि 80% लोगों को मैथ पसंद नहीं है। तो मैं उस ट्रैप में नहीं जाता। मैं कहता हूं, जब मैं अपनी क्लास में सिखाता हूं ना, बच्चा जब परफॉर्म करता है अपने घर जाके और वो अगले दिन आके मुझे बताता है, यू नो व्हाट, एवरीबडी वाज स्टैंडिंग एंड क्लैपिंग फॉर मी, मुझे मजा आ गया। मैथ को इश्क तक ही रोक देते हैं ना, आगे नहीं जाना। वही बात, अरे पैसे से याद है, पैसे से एक बात बोलता हूँ, पैसे से एक बात बोलता हूँ। यू नो व्हाट, पैसे की एक बड़ी 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 कमजोरी ये है कि हर कोई कहता है कि सक्सेस क्या है, अगर मैं पैसे कमा पाऊं, है ना। लेकिन मालूम है कि सक्सेस क्या है? सक्सेस तो तब है ना जब आप अपने स्ट्रगल डेज में वो जो मासूमियत थी ना, सक्सेस पाने के बाद आप उस मासूमियत को आज भी कंटिन्यू कर पाओगे ना, तो आप सक्सेसफुल हो। पैसे से सक्सेसफुल कोई नहीं होता। उस मासूमियत को अगर कंटिन्यू कर सकते हो जो 10 साल पहले थी, तो आप खुश हो। सर आपने एस्ट्रोलॉजी की बात की, तो जब भी हम लोग देखते हैं सेगमेंट एस्ट्रोलॉजी का, तो उसमें पीले चावल रख लो, लाल कपड़े पहन लो, तो हमें लॉजिक नहीं समझ में आता उसके पीछे, और हम हमेशा नकार देते हैं। क्योंकि आप ऐसी बातें क्लेम नहीं कर रहे हैं बाबा हो जैसे, तो आप इसके पीछे लॉजिक समझा दिए कि क्या है, मतलब हम लोग क्यों विश्वास करें उस पर और उससे क्या फ़र्क पड़ता है सच में। मैं आपको साइंटिफिक रीजंस देता हूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा ना एक बात, कि ओम एक वाइब्रेशन थी और ये हमारे पूर्वज बहुत समझदार थे। आप सिर्फ आज 5 मिनट ओम की वाइब्रेशन आंख बंद करके फील करना और आंख खोलना, आप अपने आप को एक दिन में अलग पाओगे। अब हुआ क्या, हमारे पूर्वजों ने फिर आगे लगाया ओम के आगे गण, ओम गण गणपताय नमः, ओम के आगे लगा दिया श्रीम, ओम के आगे लगा दिया हम। उन्होंने साइंटिफिकली किया, क्योंकि ओम की जो वाइब्रेशन है, उन्होंने हम इसलिए लगाया या श्रीम इसलिए लगाया, इस वाइब्रेशन को कस्टमाइज किया एज पर योर रिक्वायरमेंट्स।
वो कर उस वजह से रहे थे, आगे चल के यार पता नहीं क्या से क्या हो गया। और मैं उन चीज़ों को पूरी तरह से खंडन करता हूं कि वो तरीका सही तरीका नहीं है। अगर आप मंत्रों की वाइब्रेशन को समझोगे, आपके चक्रास अलाइन होंगे और उसमें अगर कोई मंत्र ऐड हो रहा है, चाहे वो श्रीम हो या वो चीज़ें हो, वो मंत्र को कस्टमाइज किया जा रहा है एज पर योर रिक्वायरमेंट। और सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आज अपनी सेल्फी खरीदो, खींचो और 42 दिन तक उस मंत्र का जाप करो बाय फीलिंग द वाइब्रेशन, और 42वें दिन एक और सेल्फी खींचो। जब प्रमाण मिल जाएगा ना, उसके बाद कुछ ज़रूरत नहीं है। मतलब पीले चावल से कुछ नहीं होगा। यार जो चीज़ मैं करता नहीं उसको मैं प्रमोट करता नहीं। अभी जो लेटेस्ट ट्रिक आपने करी तो नंबर जो चूज़ हुआ था वो 3 और 4 हुआ था, लेकिन अनुभव ने गलत सुना, 3 into 3 किया उन्होंने, क्योंकि मैं भी कैलकुलेट कर रही थी, मेरे पास डिफरेंट नंबर आया, उन्होंने गलत कैलकुलेट किया, लेकिन आपकी ट्रिक सही वर्क करी। तो क्या वो नंबर 9 की ट्रिक है, क्योंकि कुछ भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं नंबर 9 ही आ रहा है उसमें? एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, मैथ एक ऐसी फैबुलस चीज़ है जो आपको कभी हारने नहीं देगी। अगर आपको उसके पीछे का कॉन्सेप्ट पता है तो आपको पता है कि ये कैसे हो रहा है, क्या नंबर्स वर्क करेंगे, क्या वर्क नहीं करेंगे। ऑलरेडी जब उन्होंने कुछ नंबर्स बोले, इन लोगों ने, मेरी जो मैथमेटिकल स्किल थी, और पहली बात ये ट्रिक नहीं है, इट्स अ स्किल। पहली बात तो देखिए बहुत ज़रूरी बात है, बुमराह जब इन स्विंग दिखा के आउट स्विंग मारता है, यानी बैट्समैन को डिसीव करके आउट करता है, तो हम उसे स्किल बोलते हैं। फिर रोनाल्डो जब राइट साइड दिखा के लेफ्ट साइड मार देता है, वो भी डिसीव करता है, उस डिसीव को भी हम ट्रिक नहीं स्किल बोल देते हैं। लेकिन जब हम मैथमेटिकली कुछ करते हैं या मैजिशियंस जब कुछ करते हैं तो उसे हम स्किल की जगह ट्रिक बोल देते हैं। पहली बात मैम, मैं आपसे यहाँ एक चीज़ से बस नाराज़ हूँ, ये स्किल है। आपको मैं एक स्किल दे रहा हूँ, एक पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने का तरीका दे रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरे भी आर्ट फॉर्म को पहले तो स्किल बोलिए, नॉट अ ट्रिक। सो टू आंसर दैट, ये एक स्किल है, और जब आप वो स्किल समझ जाते हो इट विल वर्क 100% ऑफ द टाइम, क्योंकि मैथ आपको कभी हारने तो नहीं देता। चलिए खैर, मैथ हारने नहीं देती है, और अब इसी नोट पे हम ख़त्म करेंगे। ये मैजिक, ये ट्रिक नहीं कहेंगे हम इसे, स्किल कहेंगे। स्किल कैसी लगी देखते रहिए, सीखते रहिए, देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।